नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर देखें तो राजस्थान के लगभग मध्य पश्चिमी भागों के आसपास यानी जोधपुर शहर के लगभग फड़ौदी के आसपास के क्षेत्र पर जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि सक्रिय रूप में है। और जैसा अनुमान था उसी अनुमान के हिसाब से जो है जोधपुर के क्षेत्र में ये प्रवेश कर गया है और अभी जो है आ गई है। जैसलमेर और बीकानेर के सटे हुए क्षेत्रों के आसपास बढ़ेगा अगले 24 घंटों के दौरान और धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। तो इसकी वजह से रात के समय में बारिश की गतिविधियों का दौर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर पर विशेष तौर पर दिखेगा। यानी यहाँ पर कई जगहों पर भारी बरसात और कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बरसात देर रात्रि के समय से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। अभी रात्रि को जो है 10:30 बजे का मौसमी आकलन आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार गतिविधियाँ बनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए तो ट्रफ जो है वह जैसलमेर और बीकानेर के बॉर्डर वाले क्षेत्रों से होते हुए फड़ौदी के क्षेत्र हैं, वहाँ से जोधपुर के भोपालगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए देखें तो ये कोटा संभाग के क्षेत्रों से होते हुए उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, बिहार के लगभग जो है दक्षिणी क्षेत्र और झारखंड के मध्य भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जा रही है, जहाँ पर जो है उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण भागों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम की ओर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र लो प्रेशर बेल्ट के आसपास बना हुआ है। यहाँ पर अरब सागर से भी एक ट्रफ बनी हुई है, जिसका प्रभाव जो है पाकिस्तान पश्चिमी जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर देखें तो रात के समय में बारिश की गतिविधियों का अच्छा खासा दौर जो है सबसे बढ़िया दौर अगले 24 घंटों के दौरान जोधपुर संभाग पर बना रहेगा, जिसमें जोधपुर शहर सहित लूणी, मोगड़ा के क्षेत्र हैं, भोपालगढ़, कुछ पिपाड़ के क्षेत्रों से लेकर जोधपुर शहर में भी रात के समय में भारी वर्षा की संभावना है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अभी रात्रि से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना, विशेषकर रात्रि के समय में ही जोधपुर शहर में भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ शहर से लेकर जो फड़ौदी तक के क्षेत्र हैं, कुछ होशिया, लोहावट, छोइला के आसपास के क्षेत्र हैं, भोपालगढ़ से लेकर जो तीवरी के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ बालेसर के क्षेत्रों से लेकर जो अगोलाई के आसपास के क्षेत्र हैं, शेरगढ़ जो सुल्किया ताड़ा के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो देचू, असरलाई के क्षेत्रों से लेकर पोखरण जो बनियाना के क्षेत्र हैं, सेतरावा, वहाँ से लेकर जो है उंडू, बिहाड़, चौचरा, सीव तहसील, देवीकोट। इसके अलावा देखें तो बिंजोराई के क्षेत्र हैं, कुछ लखा और जो हरसाणी वगैरह, जैसिंदार, इन क्षेत्रों के जो उत्तरी भाग है वहाँ से लेकर फतेहगढ़ सम के क्षेत्र हैं, जैसलमेर शहर सहित श्री मोहनगढ़, बहला। इसके अलावा देखें तो नाचना के क्षेत्र हैं, कुछ जो तन्नौट के क्षेत्रों से लगाकर जैसलमेर शहर और तन्नौट से लेकर जो है श्री मोहनगढ़, पोखरण, फड़ौदी तक के क्षेत्र। तो वहीं जो है बांदा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर मेघवालों की ढाणी, वहाँ से लेकर देखें तो जो कुछ कुचरों के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर देवीकोट, उंडू, शिव और जो शेरगढ़ तक के क्षेत्र हैं, इस बड़े दायरे में जो है रात के समय में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। तो कहीं कहीं जैसलमेर, जोधपुर और उत्तरी बाड़मेर में भारी से बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है, जिससे खेतों में लबालब पानी होने और तेज़ बहाव खेतों में देखने को मिल सकता है। कुछ नई नदियों की फॉर्मेशन जो है पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जो है तैयार हो रही हैं, यानी अब तक जहां पर नदियां नहीं थी उन नदियों की फॉर्मेशन अभी जो है इस साल तैयार हो रही है। आने वाले समय में देखें तो वो जो है धीरे धीरे नदियों का रूप लेने लगेगी, जिसकी जानकारी हम आने वाले समय में भी जो है जैसे ही समय मिलता रहेगा तो भौगोलिक गतिविधियों के आधार पर विस्तार से जानकारी देते रहेंगे। यानी अब जो है प्रकृति अपने आप को यहाँ पर बदल रही है और जो कह सकते हैं कि भौगोलिक स्थितियों के कारण ही जो है अलग अलग माहौल देखने को मिलता है। लेकिन जब जो है जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, कुछ नए परिदृश्य देखने को मिलते हैं, नए बदलाव प्रकृति में देखने को मिलते हैं, तो उसमें जो है नए नए सिरे से बारिश की गतिविधियां होने और नए दौर के कुछ नए आंकड़े जो हैं देखने को मिलते हैं। और उन आंकड़ों के आधार पर अगर विश्लेषण करें तो आने वाले समय में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्रों में जो है कुछ नई नदियों की फॉर्मेशन भी जो है तैयार हो सकती है। तो यहाँ पर देखें तो जोधपुर शहर से लेकर आसपास के क्षेत्र में काफ़ी बढ़िया बारिश की संभावना है। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, शिव तहसील के कुछ उंडू, बिहाड़ से लेकर बनियाना, बेसड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, जो सरकारी तला के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर उत्तरी जोधपुर, उत्तरी जैसलमेर और जैसलमेर के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी जो बाड़मेर के मध्य क्षेत्रों से लेकर हैं और जोधपुर के जो पश्चिमी भाग हैं, जोधपुर शहर से लेकर वहां तक से लेकर कई जगहों पर उम्मीद करते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान या रात के समय में भारी वर्षा की संभावना है। विशेषकर आप इस लाल कलर की लाइन में देख सकते हैं।
और इसके अंदर ही जो है जो ब्लू कलर की लाइन का दायरा है वहाँ पर कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिलने और खेतों में जो है भारी जल बहाव देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। यानी नीले कलर की लाइन में जो है कई जगहों पर बहुत भारी वर्षा देखने को मिल सकती है रात के समय से लेकर, जिसमें कुछ फलोदी, देचुआ से लेकर सटोई क्षेत्रों से लेकर कुछ पोखरण के क्षेत्र हैं, फतेहगढ़ तहसील जैसलमेर के क्षेत्र हैं, जैसलमेर तहसील शहर से लेकर पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, और कुछ जो सुल्किया तड़ा के आसपास के क्षेत्रों से शुरुआत होकर उंडू बिहाड़ देवीकोट बिंजोरई के उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ सीव के सटे क्षेत्रों से लेकर भी, लेकिन जहां पर विशेष ज़्यादा बड़ा दायरा रह सकता है उसका जो है हमने एक नीले कलर की लाइन में दर्शाया है। और साथ ही देखें तो बाकी बचे हुए क्षेत्र हैं, बाड़मेर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, जालोर सिरोही पाली के बचे हुए क्षेत्र हैं, राजसमंद उदयपुर उत्तरी गुजरात, यहाँ पर जो है मध्यम तेज से लेकर कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं जो है हल्की बूंदाबांदी हल्की छितराई बारिश की संभावनाएं अब जो है बन रही है। सिस्टम का प्रभाव यहाँ पर जो है धीरे धीरे कम होने लग रहा है और दक्षिण पश्चिमी तेज हवाओं के साथ अरब सागरीय शाखा से यहाँ पर फिर से बारिश बढ़ने वाली है। यानी बिना सिस्टम के भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर बार बार तेज़ झोंके आते जाते रहेंगे दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ, जो कि 2 दिन तक खंड वर्षा रहेगी। छुटपुट जगहों पर कहीं तेज़ होगी, कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में रहेगा। लेकिन 2 दिनों के बाद में इस गतिविधियों में जो है कुछ बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जैसे ये सिस्टम पाकिस्तान और पाकिस्तान पर बना हुआ सिस्टम अरब सागर के उत्तरी पश्चिमी भागों के आसपास जाकर ख़त्म होगा, तो वहाँ से बना हुआ पूरा एक तरीके का जो अवसाद है वो फिर से जो है दक्षिण पश्चिम से जोधपुर संभाग से होते हुए आगे बढ़ेगा, जिसका प्रभाव बारिश के रूप में जो है आगे बढ़ते हुए यहाँ पर छितराई तेज़ बारिश की गतिविधियाँ बंद होकर कुछ एक समान बारिश की गतिविधियाँ भी बढ़ने को या देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। अगस्त के पहले सप्ताह की शुरुआत से लेकर या 1 अगस्त के शुरुआत से लेकर कुछ 30-31 जो अगस्त जुलाई का समय है वहाँ से लेकर 4-5 अगस्त के बीच में, जिसमें यहाँ का बहाव जो है सीधा उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के आसपास से लेकर विशेषकर पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्रों में बारिश बढ़ा देगा। ये लगभग जो है 96 घंटों के बीच में ये सिस्टम इस प्रकार जो है मूव करेगा, जिससे वहाँ पर उत्तरी राज्यों में उत्तर पश्चिमी राज्यों में बारिश बढ़ने वाली है। वहाँ पर हिमाचल उत्तराखंड के कई भागों में धर्मशाला के क्षेत्र हैं, पोंग डैम के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियों का दौर जो है लगभग 30-31 जुलाई के आसपास से लेकर बढ़ने वाला है काफ़ी। तो वहीं कुछ गंगानगर हनुमानगढ़ और बीकानेर के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी जो है बारिश की गतिविधियों की शुरुआत उत्तरी भागों से लेकर गंगानगर हनुमानगढ़ संगरिया सदुल शहर कुछ फाजिलका अबोहर से लेकर नौहर भादरा राजगढ़ रतनगढ़ चूरू के क्षेत्र है, सूरतगढ़ रायसिंह नगर पदमपुर केसरी सिंहपुर के क्षेत्र है, विजयनगर से लेकर खजवाला रावला मंडी खरसाना पूगल छत्तरगढ़ के क्षेत्र हैं, लूण करणसर श्रीडूंगरगढ़ के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों की शुरुआत जो है अगले 48 घंटों के बाद में बढ़ती हुई देखी जाएगी। विशेषकर गंगानगर हनुमानगढ़ के उत्तरी भागों में फिर से बारिश की शुरुआत उत्तर से लेकर दक्षिण सूरतगढ़ तक जो है उम्मीद है कि 29-30 जुलाई से लेकर जो है बढ़ने लगेगी और 29-30-31 जुलाई के समय में यहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार व मध्यम से भारी बौछारें देखने को मिलने की संभावना है। पश्चिमी बीकानेर से लेकर जो गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू के क्षेत्र हैं वहाँ तक देखने को मिलेगी। तो वहीं इसी दौरान जो है सिस्टम का प्रभाव 28 और 29 तक जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों पर बना रहेगा एक सर्कुलेशन के रूप में भी। यानी अब कल 27 है तो 27 के आगे भी 28-29 तक भी जो है जैसलमेर में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं नया दौर अगस्त के पहले सप्ताह में फिर से बढ़ने वाला है। कोटा भरतपुर और अजमेर उदयपुर संभाग के दक्षिण पूर्व के इलाकों से लेकर, जिसकी जानकारी आने वाले समय में आपको लगातार देते रहेंगे। एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है आगे बढ़ेगा और उसके जो है भरतपुर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान की ओर मूव करने की संभावना है, जिससे फिर से बारिश की गतिविधियों की नई शुरुआत अगस्त में एक नए दौर के रूप में होगी। तब तक अरब सागरीय शाखा से जो है पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी। अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखें तो पाली रायपुर जैतरण मारवाड़ जैक्सन सोजत रानी बाली फालना सुमेरपुर, यहाँ पर जो है अरब सागरीय शाखा से अगले 6 घंटों के दौरान हल्की मध्यम कहीं तेज कहीं शुष्क मौसम कहीं बूंदाबांदी, तो लगभग 30-31 आते आते बारिश का ये दौर कुछ बढ़ने लगेगा अरावली रेंज के क्षेत्रों में, जिससे यहाँ पर नदियों में बहाव फिर से 30-31 जुलाई के आसपास से लेकर अगस्त के 3-4 तारीख के समय के पहले जो है देखने को मिल सकता है। उसके बाद में कुछ गतिविधियाँ 4-5 अगस्त के आसपास से लेकर भारी बारिश के रूप में फिर से दोहराई जा सकती है नए सिस्टम की शुरुआत के साथ, जिसकी जानकारी आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो भीलवाड़ा राजसमंद उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदीबारा झालावाड़ में
दक्षिण पूर्व हवाओं का दौर यहाँ पर खासकर कोटा संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। वहीं उदयपुर और यहाँ पर जो है दक्षिणी हवाओं का दौर रहेगा, लेकिन कल से यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिमी हवाओं का दौर फिर से बढ़ने लगेगा। ट्रफ जो है फिर से बीकानेर के उत्तर से लेकर जयपुर दक्षिण और जो करौली के क्षेत्रों से होते हुए गुजरेगी। शाम तक उम्मीद है कि ट्रफ जो है गंगानगर के क्षेत्रों से होते हुए जो है लगभग भरतपुर तक के क्षेत्र या दक्षिणी पंजाब दक्षिण हरियाणा के क्षेत्रों तक पहुंच जाएगी कल शाम या कल देर रात्रि तक, यानी 27 तारीख की देर रात्रि के समय तक। तो यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी हल्की खंड वर्षा, कहीं कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा रहेगी। कुछ एक जगहों पर जो है मध्यम से भारी बौछार छुटपुट जगहों पर देखने को मिल सकती है इन जिलों में। बाकी यहाँ पर जो है हल्की छितराई मध्यम तेज बारिश कहीं कहीं दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ देखने को मिलेगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर जो है फिलहाल अगले 24 घंटों तक मौसम ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा, पूर्वी हवाओं का दौर बना रहेगा और तेज़ी से बादल आएंगे। तेज़ी से कहीं कहीं जहाँ पर बादल निकलेंगे वहाँ पर तेज़ बारिश करते हुए, तेज़ सघनता के साथ तेज़ बारिश करते हुए, कहीं मूसलाधार बारिश करते हुए तेज़ी से आगे निकल जाएंगे और एकदम से फिर से साफ आसमान, नीला आसमान दिखने लगेगा बार बार। ऐसी गतिविधियाँ कल भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन कल दोपहर या शाम के समय में कुछ हवाओं में बदलाव दक्षिण पश्चिम से होने लगेगा, तो कुछ गतिविधियाँ जो है 28 तारीख की शुरुआत के आसपास से लेकर 27 शाम के आसपास से कुछ बदलती हुई भी यहाँ पर जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों से लेकर कुछ जो बीकानेर संभाग के क्षेत्र हैं वहाँ पर बदलती हुई दिखाई देगी। ट्रफ का भी छोर यहाँ पर उत्तर होने लगेगा, जिससे ट्रफ के दक्षिण पश्चिम में ये इलाके आ जाने से यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा बारिश के रूप में। वहीं यहाँ पर देखें तो कुछ झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर यहाँ पर जो है खंड वर्षा का दौर रहेगा। ज़्यादातर मौसम बीच बीच में शुष्क भी बना रहेगा। कल से जो है कुछ शाम या दोपहर के आसपास से लेकर कुछ बदलता हुआ माहौल दक्षिण पश्चिम हवाओं के साथ देखने को मिल सकता है। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी बीकानेर, साथ ही जो है जो दक्षिणी क्षेत्र हैं नागौर के पश्चिमी कुछ खींवसर नागौर के आसपास से लेकर कुचेरा, नागौर, जायल के आसपास के क्षेत्रों से लेकर मेड़ता, परबतसर, कुछ जो अजमेर और पाली से सटा हुआ क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर से सटा हुआ क्षेत्र, वहाँ पर हल्की मध्यम बारिश देर रात्रि के समय में कहीं कहीं तेज़ वर्षा देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ नोखा के आसपास के क्षेत्र हैं, रंजीतपुरा, गोडू, यहाँ से लेकर भी बारिश की गतिविधियाँ कोलायत के आसपास से लेकर बीकानेर शहर तक भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ बदलते हुए माहौल के दौरान बढ़ती हुई देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये बारिश की गतिविधियाँ ट्रफ जैसे ही उत्तर में निकल जाएगी जल्दी से, तो फिर से तेज़ी से कटती हुई भी दिखाई देगी, यानी कुछ घंटों के लिए या 1-2 दिन के लिए यहाँ पर बदलता मौसम दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे ट्रफ उत्तर की ओर निकलेगी तो संपूर्ण उत्तरी राजस्थान एक बार जो है आगे शुष्क भी होने लगेगा। अगस्त के पहले सप्ताह में उम्मीद करते हैं अगस्त के पहले सप्ताह में जो है उत्तरी राजस्थान में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं खंड वर्षा का माहौल यहाँ पर बनने लगेगा उत्तर पूर्वी राजस्थान सहित, क्योंकि ट्रफ इस बार जो है कोई भी सिस्टम मध्य भारत पर नहीं होने के कारण जो है ट्रफ सीधा जो है जो हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, उत्तरी पंजाब के क्षेत्र हैं, वहाँ की ओर खिसक जाएगी, यानी काफ़ी दूरी तक उत्तर में चली जाने की संभावना इस बार सीजन में बन रही है पहली बार। नहीं तो अब तक जो है उत्तरी राजस्थान, दक्षिण मध्य पंजाब, हरियाणा तक ही सीमित रही ट्रफ। अब जो है इन इलाकों को छोड़कर उत्तर की ओर निकल जाएगी, जिससे इन इलाकों में भी एक बार मौसम शुष्क होने लगेगा। लेकिन 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के समय में और 1-2 अगस्त तक के समय में पंजाब हरियाणा में भी बारिश का तेज़ दौर यहाँ पर भारी वर्षा के रूप में कई जगहों पर बॉर्डर वाले क्षेत्रों में, राजस्थान के उत्तर पूर्व में, दक्षिण मध्य दक्षिणी भाग जो पंजाब हरियाणा हिमाचल के क्षेत्रों तक जो है बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। और हिमाचल उत्तराखंड में कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा का दौर भी अगले एक सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार सहित देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो सिस्टम जो है और जो उत्तरी उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्र है वहाँ पर होने के कारण ट्रफ का पूर्वी छोर भी इस बार उत्तर में रहेगा। इसीलिए जो है एक बार मौसम लगभग जो है यहाँ पर शुष्क और दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ, दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन नया बदलाव अगर और कुछ होता है तो इसकी जानकारी अगले वीडियो में जल्द ही आपको देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।